हाय गाइस, हरे कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करूंगी कि मैंने ऐसी क्या मिस्टेक्स करी हैं ड्यूरिंग माय नीट प्रिपरेशन, है ना। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने करी है वो है कि मैंने अपनी केमिस्ट्री को बहुत लाइटली ले लिया। इन 2024 नीट एग्जाम मेरे केमिस्ट्री में 170 मार्क्स थे एंड मेरा जो क्वेश्चन गलत हुआ था वो एक था सॉल्ट एनालिसिस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन गलत हुआ था और एक सोल्यूशन का न्यूमेरिकल गलत हुआ था सॉल्यूशन चैप्टर का, है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि मेरी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरी फिजिक्स पता नहीं क्यों शुरू से एक इनसिक्योरिटी सी रही है। फिजिक्स पता नहीं मेरे आई डोंट नो उस टाइम पे जहाँ मेरे केमिस्ट्री में 170 मार्क्स आए हैं, मेरे बायो में भी 335 मार्क्स आए थे एंड मेरे उसमें फिजिक्स में उस टाइम पे 110 मार्क्स आए थे, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया था, मतलब होते होते रुक गया था सच में। तो एक फिजिक्स ना ऑलरेडी पहले से एक डर बैठा हुआ था फिजिक्स में कि मुझे को फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। तो अब की बार जो मेरा लास्ट ड्रॉप था तो मैंने शुरू से ही फिजिक्स पे बहुत बहुत ध्यान दिया था, लाइक न्यूमेरिकल्स कितनी बार प्रैक्टिस करना, मॉड्यूल्स लगाना, है ना। तो और कहीं ना कहीं मैंने केमिस्ट्री को नेग्लेक्ट किया था, जिसकी शायद ये रीज़न था लास्ट आते आते, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर जहाँ मेरे को केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ऑन टिप्स रहती थी ना, और लास्ट ईयर मुझे एनसीईआरटी पढ़ने में इतना जोर पड़ रहा था, मतलब मेरे को इतना आलस आ रहा था एनसीईआरटी पढ़ने में केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक। तो ये हाँ, तो दूसरी मिस्टेक मेरी ये रही थी कि मैं अपने कोचिंग मॉड्यूल्स पर ही स्टिक रही थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा होता था मेरे कोचिंग में जो मॉड्यूल्स थे एक तो उनको करती थी, दूसरा जो मेरे टेस्ट पेपर्स हुआ करते थे। अब जो हमारे कोचिंग में जो टेस्ट पेपर्स होते थे ना वो एलन आकाश सब कुछ मिक्सअप करके देते थे, है ना। वहाँ के मॉड्यूल्स में मतलब जो एफटीज होते थे वो उनके मॉड्यूल्स में से दे दिए, मतलब बहुत मिक्सअप सा पेपर रहता था। तो वहाँ मेरा कवर हो जाता था बाकी मॉड्यूल्स का, बट स्टिल मतलब मैंने अपने मॉड्यूल्स ही बार बार करे थे। देखो लास्ट ईयर और जो लास्ट पैटर्न हम देखते आ रहे थे नीट का फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स 10 ईयर्स का जो पैटर्न था वो यही था कि आपको इतना इतना करना है, वो अब की बार ही चेंज हुआ है ना। तो हम मेरे को नहीं पता था और मेरे को ना सच में था कि मेरे को अब की बार लिटरली मेरा जो एवरेज स्कोर चल रहा था ना वो ये था कि 650 नंबर तो मेरे कहीं नहीं जा रहे। मतलब मेरे टीचर्स एंड ऑल सब ये बोलते थे कि इतने नंबर तो कहीं नहीं जा रहे, बट ठीक है उन किसको पता है मतलब क्या हो जाए अगले ही पल, है ना। तो मेरा एक ये भी रहा है कि मैं अपने सिर्फ जो मेरे पास मॉड्यूल्स थे या टेस्ट पेपर्स थे, जबकि मेरे पास बुक्स थी, मेरे पास यूनिवर्सल थी, मेरे पास एनटीए केमिस्ट्री की, मेरे पास फिंगर टिप्स थी, बट मैंने वो नहीं करा। मतलब मेरे को मतलब उस टाइम के हिसाब से अगर बात करो तो ठीक है ना। इवन मेरी मदर ने मेरे को बहुत बार बोला था कि ये वाली बुक भी लगा ले, ये वाली बुक भी लगा ले, पर मैं उनको बोलती थी कि जब नीट में इतना आना ही नहीं आना, नीट में तो सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, नीट में तो ऐसा होता है। मतलब वो जो 15 ईयर्स का जो मैंने एनालिसिस करके बैठी थी वो सब नीट 2025 वाले पेपर में जाके सब एकदम उड़ गया, सब खराब हो गया, है ना। और मेरे को ना थोड़ा बहुत ये था कि अगर पेपर टफ भी आता है, मतलब मेरे को कहीं ना कहीं इनर था कि थोड़ा बहुत टफ आ सकता है, तो मैंने 2016 का पेपर जो 2016 का पेपर था ना वो एनालिसिस किया था, बिकॉज 2015 में भी ऐसे पेपर लीक हुआ था, है ना। तो मेरे को लगा था कि 2016 में जैसे थोड़ा सा एक लेवल अप था, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व करती थी ना तो 2016 वाले पीवाईक्यू में अटक जाती थी। तो मेरे को भी यही था कि शायद 2016 जैसा पेपर आए, तो मैंने उसको भी बहुत अच्छे से एनालाइज किया था एंड सब कुछ मैं पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग। तो मैं ये कह रही हूँ कि इस बार तो मतलब आपको हर जगह से पढ़ लेना चाहिए, है ना। आपको कोई और भी रिसोर्सेज पकड़ने चाहिए, लाइक यूनिवर्सल जैसे बुक हो गई हैं, है ना। तो फिजिक्स के लिए और बुक्स भी आपको लगानी चाहिए, लाइक एच सी वर्मा हो गए। इवन मैंने लास्ट में आते आते तो जेईई मेंस के पीवाईक्यूज भी करे थे। आपको भी अपना आपकी बार रिसोर्सेज बढ़ाने चाहिए, एक ही चीज़ पर स्टिक नहीं रहना है, ठीक है। आपने क्वेश्चन का देख लिया है, पैटर्न भी चेंज हो गया है ना 2025 के एग्जाम से। तो ये मेरी एक मिस्टेक रही है। और तीसरी मिस्टेक मैंने आपको बताई दी कि फिजिक्स में जो मेरी इनसिक्योरिटी थी ना वो एक डर आई थिंक बेमतलब का बना हुआ था। मेरी फिजिक्स लास्ट में इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि मेरा एवरेज स्कोर लाइक 145 to 155 रहता था फिजिक्स के अंदर, है ना। कभी कभार डाउन भी गया, ऐसा नहीं कि हमेशा इतना रहा है, 130 भी आए हैं, 125 भी आए हैं, बट उससे नीचे नहीं जाता था। लाइक जो एक नीट लेवल का पेपर आता है ना उसमें जितना स्कोर मुझे चाहिए, तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि ठीक है अगर मेरे 180 से अगर मैं फिजिक्स में नहीं भी आते ना तो मेरे 150 160 कहीं नहीं जा रहे, मतलब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस गेन हो गया था। बट स्टिल मैंने अपना एक दो वो जो इनसिक्योरिटी थी, है ना, जो एकदम से पेपर को देख के मैं एकदम से ऐसा होगी कि यार ये तो मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा है, तो
वो जो डर बैठा हुआ था ना फिजिक्स को लेके, वो बेमतलब का डर था। मेरे को ऐसा लगता है कि जब मेरी स्ट्रांग हो गई तो मेरे को अपने आप पे मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मेरे मन में ना वो कीड़ा पाल लेना वाली जो बात होती है ना, मैं अरे फिजिक्स तो ये, फिजिक्स तो ये, फिजिक्स तो है, ये बस बनाती जा रही थी मन के अंदर ही अंदर। और मेरे को ना ऐसा भी लगता है कि जब आप कोई चीज़ को रट लगा लेते हो ना, वो अगर हो भी ना वो तब भी हो जाती है। आप बोलते रहोगे कि नहीं मेरे कम आएंगे कम आएंगे, मेरे पे तो कुछ हो नहीं रहा, मेरे पे तो कुछ हो नहीं रहा। वो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड को इतना ज़्यादा ओवरबर्डन कर देंगे ना, आप सच में आप वैसे ही होते चले जाओगे। और यही शायद एक रीज़न था जो मेरे साथ, मेरे को ऐसा लगता है कि यही एक रीज़न रहा है जो मैंने फिजिक्स को अपना इतना ज़्यादा अपनी इनसिक्योरिटी बना लिया। तो है ना, तो एक तो ये वाली चीज़ भी है। तो अब की बार आप इन तीनों मिस्टेक्स को ध्यान रखना, जो मेरे से गलतियाँ आई हैं वो आपसे ना हो, है ना। और अलग अलग रिसोर्सेज, मैं ये नहीं कह रही कि आपको बार बार बदलना है, बार बार बदलना है, बट आपको एक जगह पे आप स्टिक नहीं रह सकते, आपको भी पता है। आप खुद एनालाइज कीजिए पहले 2025 का पेपर, एंड देन अपने रिसोर्सेज डिसाइड कीजिए। और आई थिंक आपको एनालाइज करना नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आपके टीचर्स आपको खुद ही बता देंगे, या फिर वो आपके मॉड्यूल्स में खुद ही चेंज कर देंगे। तो अपने टीचर्स पे ट्रस्ट कीजिए, तो मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, ठीक है। बिकॉज उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, उनको बहुत एक्सपीरियंस है। वो कब से, वो हम तो अभी 3 सालों से या 2 सालों से 1 सालों से नीट कर रहे हैं, बट वो तो 15-16 सालों से, उन्होंने तो कितने AIRs भी निकाले हुए हैं। तो अब ऑफकोर्स है ना, वो अच्छे वाले खुद ही डिज़ाइन करके दे देंगे। हाँ, तो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आपकी कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज़ मुझे बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हरे कृष्णा।